नमस्कार दोस्तों। आज हम मैथ में नंबर सिस्टम में विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। किसका नियम? विभाज्यता का नियम। मैथ में क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम में चैप्टर है CHS का। मैथ का फर्स्ट नंबर है नंबर सिस्टम। फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में इसमें जो एक पॉइंट है विभाज्यता, विभाज्यता, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता है ना, क्या है? विभाज्यता, विभाज्यता का नियम। डिविजिबिलिटी रूल ना, डिविजिबिलिटी रूल। तो इसमें पहला नियम क्या है? दो का विभाज्यता का नियम। इसमें पहला नियम हम लोग देखेंगे दो का विभाज्यता का नियम। पहला नियम क्या है? दो का विभाज्यता का नियम। दो का विभाज्यता का नियम। दो के विभाज्यता का नियम क्या है इसमें देखते हैं। दो के विभाज्यता का नियम। दो के विभाज्यता के नियम में बताते हैं कि किसी संख्या का इकाई का अंक सम हो। यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के इकाई का मान के इकाई का अंक सम हो, तो वह संख्या दो से विभाज्य होगी। वह संख्या क्या होगी? दो से विभाजित होगी या विभाज्य होगी। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। $5,632। क्या यह पूरी संख्या दो से विभाज्य है? क्या यह पूरी संख्या दो से विभाज्य है? तो इसके लिए विभाज्यता देखने के लिए, इसकी विभाज्यता देखने के लिए या तो हम क्या करें, इसमें दो से भाग दे दे। क्या करेंगे? इसमें दो से भाग दे दे। या तो हमने अभी नियम क्या लिखवाया? हमने नियम यही लिखवाया कि इकाई का अंक सम हो। इकाई का अंक क्या हो? सम संख्या हो, तो वह पूरी संख्या दो से विभाज्य होगी। देखिए इकाई का अंक क्या है? दो है। इकाई का अंक क्या है? दो है। तो यह जो दो संख्या है, तो जब इकाई का अंक दो है तो यह पूरी संख्या दो से क्या होगी? भाज्य होगी। यह संख्या किससे? दो से भाज्य होगी। दो से यह पूरी विभाजित हो जाएगी। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इतनी बड़ी संख्या है 56, 34, 89, 12, 8। इतनी बड़ी संख्या है, तो क्या यह पूरी संख्या दो से भाज्य है? इसके लिए हमें क्या करना होगा? या तो हम दो से भाग दे। क्या करें? दो से भाग दे, तब अगर पूरा कट जाए तब इसमें हम देखेंगे कि यह भाज्य है या नहीं है। लेकिन नियम क्या बोलता है कि यदि इकाई का अंक सम संख्या हो, क्या हो? यदि इकाई का अंक सम संख्या हो तो पूरी संख्या दो से भाज्य होगी।
तो इकाई का अंक 8 है। 8 कैसी संख्या है? सम संख्या है, तो यह क्या होगी? भाज्य होगी। सम संख्या क्या होती है? 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है वह सम संख्या कहलाती है। इवन नंबर क्या कहलाती है? इवन नंबर, EVEN, इवन नंबर। पहली क्लास में सम संख्या बताए थे, विषम संख्या बताए थे, तो जानते ही होंगे। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ऐसे बनता है, चलिए अच्छा, क्वेश्चन ऐसे रहता है कि क्या 2 से भाज्य या नहीं, है ना। तो अब 2 का नियम पढ़ चुके हैं, तो अब देखेंगे 3 का नियम। किसका नियम? 3 का विभाज्यता का नियम। 3 के विभाज्यता का नियम है। 3 का विभाज्यता का नियम। किसका नियम? 3 के विभाज्यता का नियम। 3 की विभाज्यता के नियम में थोड़ा बदल जाता है। आइए उसके बारे में चर्चा करेंगे। 3 की विभाज्यता के नियम में 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि सभी संख्या का, यदि सभी संख्या के अंकों का योग को 3 से भाग देने पर पूरा विभाजित हो जाए तो वह संख्या पूरी 3 से विभाज्य होगी। तो आइए इसको लिख लेते हैं। यदि संख्या का योग, यदि संख्या का योग करने के बाद उसे 3 से भाग देकर, उसे 3 से भाग देने पर यदि संख्या विभाजित हो जाती है, यदि संख्या पूर्ण विभाजित होती है तो वह पूरी संख्या 3 से भाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी। आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। थोड़ा छोटा ही उदाहरण लेते हैं। क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है? तो इसके लिए क्या करें? या तो इसमें 3 से भाग दे दो, भाग देने के बाद तब देखेंगे कि विभाज्य है कि नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो लिखा है योग करने के बाद उसे 3 से भाग देने पर ना, जो सभी संख्या उसका योग कर दे। क्या कर दे? जो सभी संख्या उसका योग कर दे, जोड़ ले। 9, 3 + 2 + 4 जोड़ने के बाद उसे 3 से भाग दे दें। 3 से भाग देने पर अगर यह संख्या पूरी कट जाती है या विभाज्य हो जाती है तो यह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। 9 3 12, 12 6 18। कितना जोड़ने पाया? 18। 18/3। इसको अगर पूरा काट दे तो कितना आ जाएगा? कटने के बाद 6 आ जा रहा है। इसका मतलब कि पूर्ण विभाज्य है। तो इसका मतलब यह संख्या जो है, जो यह संख्या है 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी।
क्या होगी? 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। आइए इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं। क्या यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है? इसको क्या संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है? तो इसके लिए क्या करेंगे? सभी को आपस में जोड़ लेंगे। 3 से भाग दे देंगे। जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 6 5 11, 4 15, 15/3। भाग देने पर 5 आ जा रहा है। इसका मतलब यह संख्या भी क्या है? 3 से विभाज्य है। आ रहा समझ में ना? ठीक है। यह हो गया 3 के विभाज्यता का नियम। अब हम देखेंगे 4 के विभाज्यता का नियम। किसका नियम? 4 के विभाज्यता का नियम। चार के विभाज्यता के नियम में यदि इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाज्य हो तो वह 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यदि इकाई और दहाई 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या पूरी 4 से विभाज्य होगी। जैसे कोई संख्या ले रहे हैं, इसी को ले रहे हैं, तो इसका इकाई अंक हो गया 4 और दहाई अंक 6। क्या इकाई और दहाई अंक दोनों 4 से विभाज्य है? 4 से विभाज्य है मतलब यह कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 छक 24, पूरा कट गया। इसका मतलब यह जो पूरी संख्या है 4 से विभाज्य होगी। बस हम क्या देखेंगे? इसका इकाई अंक देखेंगे, दहाई अंक। क्या इकाई अंक दहाई अंक 4 से विभाज्य है? अगर 4 से विभाज्य है तो यह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। एक और उदाहरण लेते हैं। क्या हम देखते हैं यह संख्या पूरी संख्या 4 से विभाज्य है। इकाई और दहाई अंक को लेते हैं। इसमें अगर 4 से भाग दे दें इकाई दहाई अंक में, किसमें? 24 में 4 से भाग दे देंगे, 4 छक 24, तो यह क्या है? 4 से भाज्य है। इसका मतलब यह भी संख्या 4 से विभाज्य होगी। अब पढ़ेंगे 5 के विभाज्यता का नियम। 5 का विभाज्यता का नियम। 5 का विभाज्यता का नियम बहुत आसान है। आइए इसको देख लेते हैं। यदि इकाई अंक, यदि संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या किससे? 5 से विभाज्य होगी। यदि संख्या की इकाई अंक क्या हो? 0 हो और 5 हो तो वह पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी? 5 से विभाज्य होगी। तो हम देख लेते हैं। एक बड़ी संख्या लेते हैं। क्या यह संख्या 5 से विभाज्य है? क्या यह पूरी संख्या 5 से विभाज्य है? तो हम देखते हैं कि इकाई का अंक क्या है? 5 है। तो इसका मतलब यह संख्या किससे होगी? 5 से विभाज्य होगी। इकाई का अंक अगर 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। क्या यह संख्या 5 से विभाज्य है? इसको देखने के लिए हम इकाई अंक देखेंगे। क्या 0 या 5 है? यहाँ 0 है, इसका मतलब यह संख्या 5 से
विभाज्य होगी। ठीक है, आ रहा है समझ में? आसान है ना? अब पढ़ेंगे 6 के विभाज्यता के नियम। 6 के विभाज्यता का नियम। छह के विभाज्यता का नियम। यदि संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो, 2 और 3 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। यदि संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो 2 का नियम हम जानते हैं, इकाई अंक क्या रहना चाहिए? सम होना चाहिए। तो 2 का विभाज्यता का नियम बोलता है। 3 के विभाज्यता का नियम कहता है कि सभी अंकों का योग करके 3 से भाग देने पर, अगर भाग देते हैं तो अगर भाग चला जाता है तो 3 से विभाज्य होता है। तो हम 2 का नियम भी पढ़ चुके हैं, विभाज्यता का नियम, और 3 का भी विभाज्यता का नियम पढ़ चुके हैं। तो आइए आगे देखते हैं। ठीक, सवाल यह हमारी है, क्या यह 6 से विभाज्य है? क्या यह सवाल 6 से विभाज्य है? तो 6 से विभाज्य होने के लिए देखिए 6 का फैक्टर क्या होता है? 2 गुणे 3। इसका मतलब 2 से विभाज्य भी होना चाहिए और 3 से विभाज्य भी होना चाहिए, तब संख्या विभाज्य मानी जाएगी। तो 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि इकाई अंक क्या रहना चाहिए? सम संख्या रहना चाहिए। तो क्या 2 क्या है? सम संख्या है। क्या है? इवन नंबर है, सम संख्या है, तो इसका मतलब 2 से विभाज्य है। 2 से क्या है? विभाज्य। 2 से तो सही हो गया। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का योग करके 3 से भाग देने पर, अंकों का योग करके 3 से भाग देने पर अगर पूरी संख्या विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो 3 से विभाज्यता का नियम, 5 6 11, 3 14, 4 18। 18 में भाग देना है 3 से, तो कितने बार जाएगा? 6 बार। पूरा विभाज्य हो गया, इसका मतलब 3 से भी विभाज्य है। तो यह पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी? 6 से विभाज्य मानी जाएगी या होगी। आ रहा है समझ में? ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं इसका। क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है? अरे 3 से नहीं, 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य करने के लिए 2 से और 3 से चेक करना होगा। तो 2 से चेक करते हैं, इकाई का अंक सम संख्या 2 विभाज्य। 3 से चेक करने के लिए इसको जोड़ दीजिए, जोड़ के 3 से दे दीजिए भाग। 3 से जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 5 11, 11 3 14, 14 8 22, 2 24। कितना आ गया? 24/3। 3 से काट दिए, 3/24। इसका मतलब 3 से भी विभाज्य है। यह संख्या किससे विभाज्य है? 6 से विभाज्य। आया समझ में?
अब आगे पढ़ेंगे 8 का विभाज्यता का नियम। 8 का विभाज्यता का नियम। आज सभी विभाज्यता के नियम सभी खत्म कर देंगे। 8 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, आइए देखते हैं इसके बारे में। 8 का विभाज्यता का नियम कहता है कि इकाई कामा दहाई कामा सैकड़ा, तीनों अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। 8 से विभाज्य होना चाहिए। एग्जाम्पल भी ले रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या, यह संख्या 8 से विभाज्य है तो इसमें या तो हम 8 से पूरा भाग दें या तो इकाई दहाई सैकड़ा, इन तीनों में 8 से भाग देकर देख लेते हैं क्या यह संख्या 8 से कट रही है पूरी पूरी, तो इसका मतलब यह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। 24 8 से इसमें भाग देना है, इकाई दहाई सैकड़ा, तीनों में से 8 से भाग देंगे तो क्या होगा, 8 एकम 8, 8 तिरिक 24 और 8 एकम 8, 31 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 31 बार जाएगा। यह पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो गई। इसका मतलब यह जो संख्या है, यह जो संख्या है 8 से क्या होगी, विभाज्य होगी। 9 का विभाज्यता का नियम देखते हैं। 9 का विभाज्यता का नियम आइए देखते हैं आगे। 9 के विभाज्यता का नियम, नौ के विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का योग करके 9 से भाग देने पर, अंकों का योग करके 9 से भाग देने पर अगर पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे 3 का नियम था वैसे ही 9 का नियम भी है। तो उदाहरण लेते हैं, क्या यह संख्या 9 से विभाज्य है? इसके लिए हम क्या करेंगे, अंकों का योग कर लेंगे और 9 से दे देंगे भाग। 9 से भाग देने पर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 से काट देंगे 2 बार जाएगा। इसका मतलब यह संख्या 9 से विभाज्य है। क्या यह संख्या 9 से विभाज्य है? इसके लिए फिर क्या करेंगे, अंकों का योग कर देंगे। अंकों का योग, उसके बाद 9 से भाग कर देने पर देखिए 9 से यह कट गया। अब 5 जो 9 बना उसे काट दो, 5 4 9 हो गया। 3 से यह कट गया, 3 बच जा रहा है। 3 बच जा रहा है, इसका मतलब यह 9 से विभाज्य नहीं होगी। देखो 9 से यह नहीं बटा, देखो 9 यहाँ बना, योग बना रहा है, कट जाएगा। 6 3 बना रहा है, 5 9 बना रहा है, कट जा रहा है। 3 बच जा रहा है, तो इसका मतलब यह संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। 9 से विभाज्य नहीं होगी। आ रहा, अगर समझ में आ ही रहा होगा, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करना, अपनी जो प्रॉब्लम हो, आपको जो दिक्कत हो लिख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 10 के विभाज्यता का नियम। क्या पढ़ेंगे, 10 के विभाज्यता का नियम। 10 के विभाज्यता का नियम। जैसे 5 का बहुत आसान है वैसे 10 का भी बहुत आसान है। 10 के विभाज्यता का नियम में इकाई का अंक 0 होना चाहिए। इकाई का अंक
0 होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शून्य होगी तभी वह 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे क्या संख्या 10 से विभाज्य है? हाँ, यह संख्या 10 से विभाज्य है। 0 अंक देख लिए, 10 से विभाज्य है। एकाक अंक अगर 0 रहे तो वह किससे विभाज्य होगी? 10 से विभाज्य होगी। अब आगे देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। 11 का विभाज्यता का नियम। 11 के विभाज्यता का नियम में क्या कहता है? ग्यारह के विभाज्यता के नियम में कहते हैं कि विषम स्थानों के संख्या का योग माइनस सम स्थानों के संख्या का योग। योग करने पर 0 या 11 का गुणा जाए या 11 का गुणज आए तो वह 11 से विभाज्य होगा। जैसे ये हम संख्या ले रहे हैं तो हमने क्या इसमें बताया कि विषम संख्या के स्थानों का योग। देखो, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। तो विषम संख्या पहला तीसरा विषम है तो विषम संख्या के स्थानों का योग कर लो। विषम संख्या पे आ रहे हैं 9 और 0 आ रहे हैं, माइनस सम संख्या के स्थानों का योग 3 और 6 आ रहे हैं। तो 9 और 9 कितना आ गए? 0 आ गए। अगर विषम संख्या के स्थानों का योग और सम संख्या के स्थानों का योग का अंतर करने पर 0 आए या 11 का गुणज आना चाहिए तो वह 11 से विभाज्य होगी। तो यह संख्या क्या है? 11 से विभाज्य है। आशा करता हूं कि दोस्त आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आज के लिए विभाज्यता का नियम खत्म हो गया। अब कल इसमें हम घातांक हम पढ़ेंगे और इसका जो क्वेश्चन है इसको क्वेश्चन भी सब करवाएंगे जो पूछा गया है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।